अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर सिवान से चल रही है। सिवान में लगातार ये खबर है कि सिवान के सांसद कविता सिंह और उनके पति अजय सिंह पर हमला करने की कोशिश की गई है, जिसमें 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। और बिहार न्यूज एक्सप्रेस की टीम इस वक्त घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। इस वक्त हम सिवान सांसद कविता सिंह के गाँव नंदामुड़ा है और आप देख सकते हैं यही वो मकान है जहाँ पे अजय सिंह और कविता सिंह जो सांसद है यहाँ बैठे हुए थे। और ये जो रास्ता है ये मुख्य मार्ग है। हम आपको अपने सहयोगी से कहेंगे दिखाएं कि जरा ये मुख्य मार्ग है, लेकिन इस मुख्य मार्ग से नहीं बल्कि इधर खेत के रास्ते से अपराधी लगभग 11 बजे करीब बाइक से इधर आते हैं। और यहाँ पे जब सिवान के सांसद कविता सिंह अपने पति अजय सिंह के साथ बैठी हुई थी तभी अपराधी यहाँ रुकते हैं और अजय सिंह से बहस करने लगते हैं। और इसी दौरान अजय सिंह को शक होता है, उनके सुरक्षा कर्मियों को शक होता है। तभी उनके सुरक्षाकर्मी जब उन लोगों को जब चेक करते हैं तो उनके पास से एक हथियार बरामद किया जाता है और वे लोग हमला करने की नीयत से आए हुए थे अजय सिंह पर। तो ये पूरे जो वाकया है वो अजय सिंह और सांसद कविता सिंह के मुजुबानी हम आपको सुनाते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि सिवान की सांसद कविता सिंह और जदयू के वरिष्ठ नेता अजय सिंह ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा। देखिए, जैसे रात में हम लोग नवरात्रि का पूजा हो रहा है और कहीं ना कहीं उन लोगों को पता था कि नवरात्रि में ये लोग यहीं पे रह रहे हैं। वैसे तो हम लोग घर पे रहते हैं, लेकिन पूजा हो रहा है इसलिए यहाँ पे थे। तो रात पहले शाम को 8 बजे के करीब में वो लोग बोलेरो से आए और बोलेरो ऐसे चला रहे थे कि मतलब वो अजय जी को लगा कि उनके शरीर पर चला देंगे गाड़ी। तो पूछा गया कहाँ के लड़के हैं, तो बोला कि हम यहीं आपके क्षेत्र के हैं। तो हमको लगता जाओ यहाँ से, क्या करने आए हो। उसके बाद वो लोग चले गए। फिर पुनः 2-2.5 घंटे के बाद वो लोग बाइक से 3 लोग सवार थे और मेन रास्ते से नहीं, ये जो सामने दिखाई दे रहा है वहाँ से आए और आकर पहले तो नॉर्मल तरीके से, क्योंकि जान पहचान के वो बच्चे हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं, हम लोग उनको जानते पहचानते हैं। एक राहुल नाम का जो लड़का है हमेशा चाचा चाचा, और मतलब ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि मतलब वो लोग अपराध करने आए हैं। बातें करने लगे इनसे और उसके बाद कहने लगे चाचा हम आपको प्रणाम करना चाहते हैं। तब इनको शक हुआ कि जब बात कर रहा है तो फिर प्रणाम करना क्यों चाहता है। और 2 बच्चे थोड़ा सा दूरी पर हथियार लिए हुए थे। जब इन्होंने मना किया कि नहीं तुम सब जाओ यहाँ से, तब वो लोग आगे बढ़ने लगे। तब तक हमारे गार्ड सुरक्षाकर्मी जो थे वो आगे बढ़े और आगे बढ़ के जब उन लोगों का जांच किया गया तो उन लोगों के पास से हथियार निकला और कहीं ना कहीं वो किसी की साजिश के तहत वो लोग यहाँ पे आए हुए थे हमला। अब हमला हम पे होता कि अजय जी पे होता कि हमारे परिवार के किस सदस्य को मारा जाता, यह घटना निंदनीय हमको लग रही है कि एक सांसद के घर पे इस तरह की वारदात होती है तो आम पब्लिक की क्या व्यवस्था होगी। ऐसे ही लोगों हम आंखों देखी घटना प्रत्यक्ष रूप से कल हमने देखा। हमने आज तक ऐसी घटना नहीं देखी थी। पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई और उसी वक्त OP प्रभारी, सिसवन थाना प्रभारी लोग आए और आकर जो अपराधी थे उनको गिरफ्तार करके ले गए। क्या लगता है कि इस तरह से हमला करने की कोशिश की गई, भविष्य में हो सकता है जान का खतरा बना हुआ। अब ये तो बहुत बड़ी घटना है। देखिए, सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी के राज में सभी लोग अमन चैन से थे। हम लोग भी रात के 12-1 बजे 2 बजे तक क्षेत्र का भ्रमण करते रहते हैं, कहाँ पे हमारे क्षेत्र के लोग कैसे हैं नहीं हैं। अब तो इससे लगता है कि अपराधी अपना अपराध करके और निश्चिंत रहेंगे और किसी को भी वो मार सकते हैं और मारकर अपना वर्चस्व कायम कर सकते हैं, अपने आप को हीरो साबित कर सकते हैं, गुंडा अपराधी साबित कर सकते हैं। हमको तो यही लग रहा है कि उन्होंने जो एकदम मामूली लड़के हैं, हमको नहीं लगता है कि वो ऐसे कभी कुछ किए होंगे, लेकिन वो किसी न किसी साजिश के तहत रात को हथियार लेकर आने की यहाँ पे क्या जरूरत है। उनके फोन को रिकॉर्ड किया जाए और उनको जांच करके पता लगाया जाए कि किसकी साजिश थी, ताकि वो लोग को कड़ी से सजा मिले
और जो साजिश करता है उनको भी पर्दाफाश हो। हमारे साथ सीवान सांसद पति और जदयू के वरिष्ठ नेता अजय सिंह जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। पूरा मामला क्या था? आप पे हमला करने की बातें आ रही हैं, 3 अपराधी गिरफ्तार हुए, पूरा मामला क्या था? देखिए, रात को 10 बज रहा था। हम लोग नवरात्र के पूजा करके उठे थे, आरती करके निकले थे। सांसद जी थी, हम थे और मेरे भाई सभी लोग थे दरवाजे पर, मेरे सुरक्षाकर्मी भी था। तो तब तक हम लोग बैठे थे तो 3 लड़के एक मोटरसाइकिल से ये इधर से बैक साइड से आए, मेरे दरवाजे के बैक साइड जो है उधर से आए, मेन से नहीं आए, मेन रोड जो है उससे नहीं आए। हम लोगों को लगा कि कोई है, गांव का है, कहीं गया होगा, आया आ रहा। लेकिन जब वो लड़के आ करके हम लोगों के पास मोटरसाइकिल रोक दिए, उस पर से एक लड़का उतरा जिसको हम लोग पहचान रहे थे। राहुल नाम का लड़का था और वो मेरे क्षेत्र का लड़का है, उसको हम लोग पहचान रहे थे। तो वो उतर करके बातें करने लगा कुछ। तब तक वो 2 लड़के जो थे मोटरसाइकिल पर, वो असलाहे लिए थे और अंधेरे में मोटरसाइकिल लेकर के चले गए। और ये जो बात कर रहा था लड़का, इससे जो है वो उसको बार-बार कहते थे, तो हटो, तुम हटो वहाँ से। हम लोगों को लगा कि ये कहीं न कहीं ये ठीक नहीं है, मूड में नहीं है, दारू भी पिया था। तो हम कहे कि तुम लोग जाओ यार, इतने रात को यहाँ क्या आए हो? लेकिन वो उलझने की स्थिति में था और इसको हटाने के नियत, माने गोली मारने के नियत से उसको हटा रहा था जी, हटे तो हम लोग मारे। तब तक मेरे सुरक्षाकर्मी जो थे वो लोग एक्टिव थे और उन लोगों का नज़र उन पर चला गया कि भैया वो तो हथियार लिया है। तब तक वो अपना तत्परता दिखाते हुए हमारे सुरक्षाकर्मी उन सबको पकड़ लिए और पकड़ करके हथियार रिकवर किए। उन लोगों को गोली चलाने नहीं दिए। अगर इस तरह की थोड़ी सी मिस्टेक होती तो गोली चल जाता। जहाँ सांसद जी खड़ी थी वहाँ हम खड़े थे, मेरे भैया खड़े थे और मेरे परिवार के लोग भी थे। कुछ भी हो सकता था, लेकिन माता रानी की कृपा है, जैसा कुछ नहीं हुआ और कोई हताहत नहीं हुई और जो है वो सब अरेस्ट हुआ। फिर पुलिस प्रशासन को खबर किया गया, प्रशासन आया और लेकर के गया उन लोगों को और प्रशासन जांच कर रहा है जो क्या होना चाहिए, कैसे वो आया, सब किसके साजिश पर आया। हम लोगों को लग रहा है जो उन सारे लड़कों को बहका करके और इस तरह की घटना का अंजाम देने के लिए किसी ने साजिश किया था और जिसके वजह से वो लड़के यहाँ आए थे। नहीं तो जानने पहचानने वाले लड़के इस तरह की घटना का अंजाम देने के लिए क्यों भी आतुर होते। थोड़ी सी दारू सब पिए थे और हमको लग रहा है जो कोई पिला उला करके भेजा था और किसकी साजिश थी प्रशासन जांच करे और जांच के बाद ही पता चलेगा। अभी तक तो ऐसा कुछ पता नहीं चला है। देखिए आगे प्रशासन क्या करती है और सिवान के प्रशासन इस पर कितना एक्टिव है। क्या लगता है आगे आपकी और सांसद महोदय की जान का खतरा बना हुआ है? क्योंकि हमारे परिवार में तो बराबर घटना होते रही है। सदियों से मेरा परिवार संघर्ष करते आया है और जिसके नतीजा मेरे पिताजी की हत्या हुई है, दिन दहाड़े हुई थी, यहीं हुई थी। मेरे भतीजा की हत्या हुई थी, मेरे चाचा की हत्या मेरे घर पर चढ़ करके मारा गया था। इस तरह की घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं घटी है और हम लोगों ने बराबर सतर्क रहते हैं। मेरे यहाँ सदियों से जो है सुरक्षा रहता था और अभी तो हम लोग के पास बॉडीगार्ड भी है, सुरक्षा आज भी है, लेकिन इस तरह की खतरा बनी रहती है क्योंकि हम लोग संघर्ष करते हैं। हाँ, उन लोगों के फ़ोन पर कोई डॉन नाम का एक कोई फ़ोन कर रहा था। जो लोग अब हम लोग उस फ़ोन को नहीं पिक किए, नहीं रिसीव किए क्योंकि उन लोगों का फ़ोन था तो फिर हम लोगों को तीनों के पास मोबाइल था और एक लड़का जो था उसके पास असलहा था। एक लड़के हमको बाद में उलझा तो बाकी बाद में पता चला है, तो वो 2 लड़के भी पता चल गए हैं जी, वो भी बगल के गाँव के हैं। एक सिसवा का है और एक डेरा राय के बंगरा का लड़का है। प्रशासन सही जांच करे, जिन लड़कों को बहकाया कौन, यहाँ तक इस अंजाम देने के लिए तक भेजा कौन। ये लड़के तो अपराधी हैं नहीं, लेकिन अंदर 30 के लड़के हैं, नौजवान हैं, इनको दारू पिला करके बहका करके किसने भेजा, इस तरह की घटना करने के लिए किसने हिम्मत जुटाया। इस तरह की जांच करने की ज़रूरत है, प्रशासन जांच करे इसको, नहीं तो आगे और भी बड़ी खतरा हो सकती है, घटना हो सकती है। अपने करीबी लोगों को मिला करके कोई घटना हम लोगों को करवा सकता है। इसलिए ये सोचनीय विषय है, जांच का विषय है और गंभीर विषय है। प्रशासन को इस पर देखना चाहिए और हम लोग तो शांति अमन चैन चाहते हैं, शांति अमन चैन कायम रहना चाहिए
इस तरह के जो घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग सांसद हैं तो ये हाल है, हमारे यहाँ तो सुरक्षा है तो ये हाल है। आम लोगों के पास अगर इस तरह की होती तो मार के चला जाता। इसलिए प्रशासन के सोचने की विषय है। प्रशासन घटना होने के बाद न सोचे, घटना के पहले सोचे तो बेहतर होगा। तो ये अजय सिंह जी थे जिन्होंने बताया कि जब उन लड़कों को गिरफ्तार किया गया तो उनके पास किसी डॉन नाम से कॉल आ रहा था। खैर अब ये जांच का विषय है। अजय सिंह ने भी ये मांग की है कि पुलिस इसकी गंभीरता से जांच करे कि आखिर इन लड़कों के भेजने के पीछे किसकी साजिश थी, किसकी मंशा थी। अब ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि इन लोगों पर हमला करने आए युवकों के पीछे कौन था। बिहार न्यूज एक्सप्रेस के लिए सचिन कुमार, सिवान। शिक्षा एवं समाज में बेहतर काम के लिए आइकॉन ऑफ बिहार से सम्मानित, गुरु सम्मान से सम्मानित सिवान के प्रसिद्ध केमिस्ट्री टीचर संजीव कुमार मिश्र द्वारा संचालित संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस में आज ही नामांकन कराएं और पढ़े केमिस्ट्री की बेहतरीन पढ़ाई। अगर आपको करना हो जेईई, पीएमटी, 11वीं और 12वीं की पढ़ाई तो आज ही ज्वाइन करें संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस। पता है आर्य समाज मंदिर कैंपस, डीएवी कॉलेज मोड़ सिवान और दूसरा ब्रांच है VMHE स्कूल के सामने जेके कॉन्वेंट कैंपस महादेव में। संपर्क नंबर है 7909087935, 9973017626। पिछले 10 सालों से सिवान में सबसे बेहतरीन केमिस्ट्री में रिजल्ट देने वाली ये संस्था है। यहाँ से लड़के केमिस्ट्री में बिहार और CBSE बोर्ड में 95-96 मार्क्स तक प्राप्त किए हैं। ये संस्था बच्चों को 11-12 के साथ साथ जेईई और नीट के प्रिपरेशन के लिए प्रतिबद्ध है और प्रत्येक साल हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ से लाभान्वित होते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलता पूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।